दोस्तों, जीएस इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिट, इंच और सूत के बारे में। फिट को इंच में कैसे बदला जाए और इंच को सूत में, या सूत को इंच में, या इंच को फिट में कैसे बदला जाए। तो आज इसी क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मतलब किस तरह फिट को इंच में और इंच को सूत में बदला जाता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हम किस डिजिट में जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम फिट से इंच में आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है हमें जब फिट से इंच में आना होता है। फिर इंच से सूत में आने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते तो हमें क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। तो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तभी आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कितना कितना हमें संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिट से हमें इंच में आने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिट से इंच में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, यही हमें इंच से फिट में जाना होता तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक फिट में हमारा जो होता है वो 12 इंच होता है। ठीक, अरे यही हमें सूत से इंच में जाना होता तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक, 8 से डिवाइड करना पड़ता। अगर यही हमें इंच से सूत में आना होता तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो 1 इंच होता है उसमें 8 सूत होता है दोस्तों। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 1 फीट में कितना इंच होता है और एक इंच में कितना सूत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमें आसानी से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हम कि मीटर को फिट में कैसे बदला जाता है, या मीटर से सेंटीमीटर या एमएम में हम कैसे बदल सकते हैं। तो हमारा दोस्त दूसरा जो टॉपिक है वो है कि मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को एमएम में हम कैसे बदलेंगे। ठीक, तो बस वही हमें करना है जो हम फिट वाले यूनिट में किए हैं। तो बड़ी से छोटी यूनिट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें कितने संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो हम आप लोगों को बताते हैं। 1 मीटर में जो हमारा 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और 1 सेमी में सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है तो वो 10 एमएम होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों, तभी हम यूनिट को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, हमें छोटी यूनिट में आने के लिए गुणे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होता है। ठीक है दोस्तों, और सेमी से अगर हमें एमएम में आना है तो हमें गुणे 10 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आए। अगर यही हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ता 10 से, और सेमी से मीटर में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता 100 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये मालूम हो गया कि मतलब यूनिट को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, बड़ी से छोटी में या छोटी से बड़ी में। हमें तो पहले ये मालूम होना चाहिए
कि 1 मीटर में कितना सेमी होता है, तो वो 100 सेमी होता है। सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो वो 10 mm होता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि मीटर को फीट में कैसे बदला जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए लिए हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दें कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा दिया है मीटर को फीट में बदलना है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है फीट का, मीटर का फीट में, वो होता है 1 मीटर का 2.81 फीट। ठीक है, कोई हमसे पूछता है, चाहे आप लोगों से कोई भी पूछता है, तो आप लोग यही बताते हैं कि 1 मीटर में पूछ लिया, 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो आप यही बोलेंगे कि 1 मीटर में 2.81 फीट होगा। लेकिन अगर वही बोल दे कि आप इसे मीटर में नाप के दिखाएं हमें कि कितना फीट होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मीटर में दिखाता है वो होता है 3 फीट 3 इंच और 3 सूत जो हमारा होता है वो दिखाता है। दोस्तों एक गलती हो गया, उसे हम सही कर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो जो मैंने बोला था 281 फीट होता है, वो 281 फीट नहीं होता, वो होता है 3.281 फीट होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पॉइंट का इधर का अंक नहीं लिखा, पॉइंट का उधर का अंक लिख दिया, गलती हो गया। तो हमारा जो होता है 3.281 फीट होता है 1 मीटर में। लेकिन वही मीटर पे हमारा क्या दिखाता है, तो दिखाता है वो 3 फीट 3 इंच और 3 सूत। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारा होता है इतना होता है। तो हमें कैसे निकालना है, तो ये चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो हमें करना क्या होता है, हमारा जो है ये 3 फीट 3 इंच और 3 सूत। तो हमें करना क्या है कि हमें इस छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जाना है, इंच में ले जाना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इंच में ले जाने के लिए हमें इसे 8 से डिवाइड कर देना। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 3 फीट 3 इंच प्लस 0.375 आएगा हमारा जो 0.375, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 फीट 3 इंच 0.375। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे फिट में ले जाने के लिए तो हमें फिट में ले जाने के लिए बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कितने से करना है, 12 से करना है, क्योंकि 12 इंच को हम 1 फीट बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया इंच, तो इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 फीट प्लस का 0.28125 इंचेस फीट आएगा, 0.28125 फीट होगा। तो इसे हम जब ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारा होगा 3.281 फीट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है या छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम आप लोगों को फीट से फिर मीटर में लाके यहाँ से फिर ऐसे यहाँ तक आपको हम ला देते हैं कि कैसे ये आंसर आया जो सही है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर है ये, इसे हम प्रश्न में फिर डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह किया जाता है। तो जो हमारा यूनिट कन्वर्ट करना है वो है कि फीट से मीटर में हमें जाना है। अभी तो हम मीटर से फीट में आया, फीट से मीटर में जाना है। ठीक है, तो हमारा जो दिया है 3.28125 फीट इक्वल टू में हमारा 1 मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले इसे खोल देना है। 3 प्लस का 0.28125। ठीक, तो हमें क्या करना है अब इसमें, ये तो फिट हमारा, तो इसमें हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना,
3 प्लस 3.375 इंच। ठीक है, अभी हमें सूत में से लाना है, तो हमें सूत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 फीट 3 इंच को छोड़ देना है, फिर हमें 0.375 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हमारा आ जाएगा 3 फीट 3 इंच और 3 सूत। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जय हिंद, जय भारत।